तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात आपके सवालों से ही होगी, कुछ यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर के हिसाब से होगा। एक रिक्वेस्ट थी कि मैं यहाँ पे डेट जरूर डालूं। डेट मैं कोशिश करती हूँ डालने का, 100 वर्ड्स का लिमिटेशंस होता है। अगर हेडलाइन लंबा हो तो मैं अब यहाँ से एक नई शुरुआत करूंगी 2026 में, कि डिस्क्रिप्शन में वो डेट जरूर रहेगा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस डेट की ये वीडियो है। दूसरी बात ये थी कि सिल्वर में काफी लोगों का मतलब आया था, कंसर्न आया था कि मैंने $65-67 यहाँ पे बोला, लेकिन प्राइसेस जो है वो वहां पे आया नहीं है। ये प्राइसेस जो सपोर्ट है, ये वन गो में संभव नहीं है इतना आना। और प्राइसेस का मैं नीचे का एक करेक्शन बोली थी, 67 तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा जाए तो $69 तक प्राइसेस एक बार करेक्ट होके आया, और फिर वहां से एक वापसी हम लोगों ने जाता हुआ देखा था, 69.25 का लो लगा। फिर समीकरण ऐसे हो गए कि यहाँ से फिर से एक वापसी देखने को मिला। अब कंसर्न यह है कि अब नया ट्रिगर कब आएगा। नया ट्रिगर आपको होगा 5 जनवरी को, जब यहाँ पे जितने भी मार्केट्स में हैं वो सारे यहाँ पे रिटर्न आएंगे। तीसरी यहाँ पे बात यहाँ पे है कि लोग बोल रहे हैं कि या तो मैंने जो खरीदा हुआ है उसमें प्रॉफिट बुक करूं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ या फिजिकल में। तो यहाँ पे राय आपको ये रहेगी कि अगर आपको यहाँ पे फंड की जरूरत है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 2025 में शुरुआत में ही करा है या मतलब हाफ में भी करा है, आपको अच्छा खासा मुनाफा है, आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का, तो मैं चाहूंगी कि जैसे आपने 2025 की रैली को मिस नहीं किया, आपको डेफिनेटली यहाँ पे 26 की रैली को मिस नहीं करना चाहिए। गोल्ड से सिल्वर में आपको अगेन 25 से 40% तक के जो रिटर्न है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आपको 2026 में। तो एटलीस्ट 50% 40% अपने पोर्टफोलियो में बचा के रखिए, बाकी आप प्रॉफिट बुक करके चर्न कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या सिल्वर हो। अब यहाँ पे एक बात और है, काफी ज्यादा हम क्वेरीज आई थी नेचुरल गैस के लिए कि नेचुरल गैस में उन्हें देखना है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल गैस में, लेकिन सबसे पहले एक बारी देखते हैं कि क्रूड में क्या हो रहा है, क्योंकि क्रूड में भी आपको बेसिक जानकारी जो है, क्योंकि मूव एकदम रेंज में है, लेके चलनी होगी। तो मैंने क्रूड का ऑप्शन खोला, 50 स्ट्राइक से यहाँ पे डाले, ये कॉल साइड का है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, फेब्रवरी का है, फेब्रवरी है, तो फिर आपको ये 14 जनवरी को ही एक्सपायर हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं ध्यान से देख रही थी, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी। आप देखिएगा कि क्रूड यहाँ पे $57.5 है, लेकिन आपको $60 पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगी, विद वॉल्यूम है। दूसरा आपको यहाँ पे 60.5 से लेके आप मतलब देखेंगे कि $61 तक एक अपसाइड मूव जो है वो है। तो आपको मान के चलना होगा कि 60 से $61 के बीच में इसका रेजिस्टेंस जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। बड़े ही मतलब कि बुलिश केस में, बहुत बुलिश केस में, जो मुझे संभावना नहीं है, ये यहाँ पे $70 में एक पोजीशन इसको दिखा रहा है, जो कि उसकी संभावना बड़ी कम है। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं, ये रहा हमारा पुट साइड, इसको ध्यान से देखिएगा। वेबसाइट कौन सा है, barchart.com है। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, मैं इसे रेफर करती हूँ। अब हम पुट साइड में देखेंगे कि सेलिंग साइड में कहाँ पे अपनी जो पोजीशंस है वो बन रही हैं। वो पोजीशंस आपको बन रही हैं सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको दिखेगा $55 पे। $55 पे वॉल्यूम भी है, ओआई भी है, यहाँ पे एक मूव है 55.5 पे भी है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आपको दिख रहा है। लेकिन जो मेजर यहाँ पे आपको टर्न अराउंड है वो आप $50 का है, यानी कि आपको 2026 में $50 का क्रूड आता हुआ दिख सकता है। और $50 से नीचे स्टेबल होगा तभी आपको नीचे की तरफ का मूव मिलेगा। और नीचे की तरफ का मूव कहाँ तक मिलेगा, वो मुझे लग रहा है कि ये लेवल आपको एक मिल सकता है। लेकिन 50 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जहां से क्या होता है ना कि ओपेक वगैरह अपना स्टैंड लेना क्लियर कर देते हैं। चलिए, बात हो गई अब इसकी, अब बात हम करेंगे आज नेचुरल गैस की, क्योंकि गोल्ड सिल्वर पे हमारा काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन होता है। और इवनिंग में मैं आपको फिर से दूंगी। नेचुरल गैस में मैं आपसे एक चीज समझाना चाह रही थी, हम जब फॉरवर्ड कर्व देखते हैं ना, वो हमें अपने आप में बड़ा इंडिकेशंस देता है। कैश हमारा अभी फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है उससे बुलिश है, यानी कि प्रीमियम पे कैश चल रहा है, यानी कि वीकनेस आपको यहाँ पे है। लेकिन जैसे फेब्रवरी से आप मार्च में आते हैं ना, सीधा सीधा आपको ये बहुत बड़ा एक बैकवर्डेशन दिखाता है, यानी कि फेब्रवरी तक आपको डिमांड बनी रहेगी और इसके बाद स्लगिश मूव आपको देखने को मिलेगा। और मार्च के बाद आपको ये कंटेंगो में आता है, और धीरे धीरे सबसे ज्यादा मूव कहाँ आ रही है, डाउनसाइड में मूव आ रही है फेब्रवरी से लेके मार्च तक। अपसाइड में मूव कहाँ आ रही है, सबसे स्ट्रांग मूव कहाँ आ रही है, मई से लेके जून तक। यहाँ पे आपको आ जाएगा
कूलिंग डिमांड, और यहाँ पे है आपको हीटिंग डिमांड। यहाँ हीटिंग डिमांड खत्म हो रहा है और यहाँ पे कूलिंग डिमांड बढ़ रहा है। तो ये एक सीजनलिटी के हिसाब से कमोडिटी है जो बहुत अच्छा ट्रेड करती है। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। तो यानी कि नेचुरल गैस में हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा? हमने ओवरऑल देखा कि फरवरी तक मार्केट में प्राइसेस हायर साइड रहेगा, उसके बाद एक करेक्शन जोन में आएगा। अब यहाँ पे आपको नेचुरल गैस के चलना होगा पुट और कॉल के प्रीमियम में, यानी कि पुट कॉल का प्रीमियम रेशियो है, पुट कॉल रेशियो नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। पुट कॉल का ये प्रीमियम रेशियो 4.2 है, यानी कि पुट इसका काफी महंगा है। यहाँ पे प्रीमियम हाई है और 4 गुना हाई है। ये मतलब कि जो सेलिंग प्रेशर है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। अब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में पुट कॉल का जो इंटरेस्ट है वो 0.5 है। ये भी कोई बहुत बड़ा बुलिश इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा इसमें हम चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको इसको करना होगा 50 स्ट्राइक्स। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सी यहाँ पे वो है, मार्च है। तो मार्च जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स में डाला डाला था तो मार्च वीक था, आपको याद होगा, एज कम्पेयर टू फेब्रवरी। अब मार्च है तो मार्च कितना ट्रेड हो रहा था फ्यूचर्स? लगभग इतना ही ट्रेड हो रहा था। जबकि अभी का मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी का नेशनल गैस कितना है। अभी का नेशनल गैस है आपको 3.5। चूंकि ये मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया है तो वो आपको बेयरिश होगा, तो यहाँ पे एट द मनी यहाँ पे आ गया 3.05। लेकिन अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो आपको कहीं भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बड़ा थिन दिख रहा है, और ये जब तक यूएस के ट्रेडर्स नहीं आएंगे वो नहीं बनेगा। और सबसे ज्यादा आपने कहा था कि $4 पे है, बिल्कुल $4 पे, यानी कि $4 जाने की गुंजाइश है। यहाँ पे 531 है, यहाँ 60 है। इससे ज्यादा की गुंजाइश मुझे लग रही है। मैं आपको नेक्स्ट टेबल देना चाहती हूँ। पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा $4 का, दूसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा $4.5 का। कोशिश जरूर करेगा इस लेग ऑफ रैली में $4.5 जाने का, लेकिन कहीं इससे दमदार मूव उस पुट साइड में तो नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया $4, $4.5 ज्यादा। इसके बाद आपको $5 भी है, फाइव मतलब ये भी है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। चलिए अब देखते हैं पुट साइड की हालत क्या है। यहाँ पे पुट साइड में देखेंगे कि कहाँ तक वीकनेस यहाँ पे आ सकता है। तो आपको ये तो दिख ही रहा है 2.95 का करीब, लेकिन इससे नीचे भी आपको क्या मूव लग रही है? ये 2.5 तक का एक मूव है, यहाँ पे है आपको 2.6 का। लेकिन इतना मूव यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं खड़ा है जितना कि बुलिश साइड में खड़ा है। और यहाँ पे प्रीमियम आपको 0.5 दिखा रहा था, यानी कि लोग पलट भी सकते हैं। यहाँ पे पुट का प्रीमियम जो है, कॉल का इंटरेस्ट जो है, जो ओपन इंटरेस्ट वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि बाजी यहाँ पे पलट सकती है, लोग सेल से बाई साइड में आ सकते हैं। फिर से बताना चाह रही हूँ, कॉल का ओपन इंटरेस्ट का टोटल जो है वो पुट के ओपन इंटरेस्ट टोटल से यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ट्रेंड अगर चेंज होगा तो पहला क्या आएगा? पहला नेचुरल गैस में आपको $4 आ सकता है, फिर यहाँ पे $4.5 के करीब नेचुरल गैस आती हुई आपको ये कमोडिटी दिख सकती है। तो उसके हिसाब से मैंने आपको कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बारी जो गैप को फिल करेगा, और ये गैप फिल करने आ भी रहा है। आप देखिएगा, इसने जो ये वाला गैप था ना ये फिल किया। ये मैंने आपको इनफैक्ट कल भी बोला था कि ये गैप फिल करेगा, ये गैप फिल करेगा। मान लीजिए मैक्सिमम ये 3.5 यहाँ पे आता है। इसके बाद देखते हैं इसमें टर्न अराउंड होता है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इसने बाइंग सिग्नल नहीं दिया है, इसलिए जंप नहीं करना है। मैंने इन एडवांस आपको ट्रेंड दिखाया है। 324 के करीब ये है, इसमें भी अभी बेयरिश सिग्नल जारी है, यानी कि 310 तक आ सकता है। अब क्रूड ऑयल आपको यहाँ पे आ सकता है 57.83 है। आपने 60-61 का मूव तो ऑलरेडी यहाँ पे देखा है वहां पे बनते हुए। तो 61 है। और जबकि इसका सपोर्ट आपको है $57 के करीब। हमारा बाजार यहाँ पे एक बारी जो गया था 5400 जाने की कोशिश कर रहा था, 5320 से लेके 5400 तक रहेगा। और अब यहाँ पे बात करें गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर एक बार फिर से 4400 की ट्रेजेक्टरी में आने की कोशिश कर रही है कमोडिटी, और ये 9 डेज का ईएमए है 4430 का, वहां तक इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो हमारा बाजार जो है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार 1,38,000 से लेके 1,40,000 तक आ सकता है। सपोर्ट इसका 1,35,000 होगा। जबकि सिल्वर सिल्वर ने आज एक अपसाइड मूव दिखाया है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर में $75-76 एक बन सकता है। हमारा बाजार उस हिसाब से अभी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये वाला हाई को टच कर सकता है, और ये वाला हाई हमारा है 251 के करीब का। जबकि सपोर्ट इसका रहेगा 233 के करीब का, यानी कि 10,000 नीचे इसका सपोर्ट है, 2,33,000 के करीब। अब यहाँ पे हम बेस मेटल काउंटर में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। जिंक में 311। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम फिर से मैंने आपको कहा था कि ये 300 वाले जोन में जाएगा, बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है। और एल्यूमिनियम का चार्ट तो मैं आपको एक बार इसमें स्पेशल वो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं बना के जरूर दिखाती। ये अगर आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप इसको देखिए 12 मंथ्स के फ्रेम पे।
आपको बिल्कुल कंसोलिडेशन में ये है एल्यूमिनियम। आप चाहे इसमें शेयर्स लीजिए या फिर ईटीएफ तो यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, तो आप शेयर्स भी यहाँ पे ले सकते हैं। और ये 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने अपसाइड दिया है, तो इसका नेक्स्ट मूव जो है वो 350 तक भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि एल्यूमिनियम की जो तेजी है वो यहाँ पे बरकरार रह के 310 312 तक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म 312 2026 350 के करीब एल्यूमिनियम जा सकती है ये कमोडिटी। कॉपर ने तो ऑलरेडी यहाँ पे बढ़त दिखा दी है, मुझे इंट्राडे का कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि अब इसके बाद क्या मूव आएगी। अगला हफ्ता पूरा डे मतलब हफ्ता जो है अब काफी ज्यादा डेटा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 1350 एक्सपेक्ट करके चलिए। और आज निकल में लास्ट डे है, काफी स्ट्रांग मूव आई थी, तो आज निकल में एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ तक मिल सकता है ये मुझे लग रहा है कि करीब आपको 1550 तक आता हुआ या 1525 तक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन इस बार जो चमक बढ़ी है वो बढ़ी है आपको एग्री काउंटर में। जीरा मुझे 25,000 तक लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि काफी लंबा कंसोलिडेशन है। और धनिया की बात की जाए, धनिया ने अभी एक अपसाइड मूव नहीं दिया है, लेकिन जीरा और टर्मरिक ये मुझे बहुत स्ट्रांग कमोडिटी लग रही है। और टर्मरिक की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक बार 22,000 की तैयारी करेगी ये कमोडिटी, और विद वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो हमें तैयारी यहाँ की अपसाइड की करनी चाहिए, और ट्रेडर्स भी अकॉर्डिंगली अपना वो पोजीशंस मतलब बना सकते हैं। और आप देखिए ये वाला लेवल आपको आते हुए मिल सकता है। और अब यहाँ पे जो कहते हैं ना कि सबसे लास्ट लेग में जिन्होंने रन बनाए हैं ना, वो है यहाँ पे ग्वार काउंटर। मैंने स्पेशल एक यहाँ पे बनाया है। 13,000 का मूव मुझे ग्वार में लग रहा है, ग्वार गम में। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है 7,000 तक प्राइसेस आ सकते हैं। फिलहाल आप इसमें 6700 तक मान के चलिए। इसके पीछे रीजन है कि एक्सपोर्ट तो यहाँ पे बेहतर हुआ था, साथ में चूरी कोरमा का डिमांड काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। और सर्दियों में वो सीजनैलिटी के हिसाब से काफी बढ़िया होता है। और कोकोड में 3350 तक के लेवल्स मुझे एक्सपेक्टेड है। जबकि कैस्टर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बाकी है, अराइवल प्रेशर है। 6380 तक कैस्टर के प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं। डेटा वाइज ग्लोबल पीएमआई डेटा है, और ये जो डेटा है 815 के करीब आएगा। ध्यान जरूर रखिएगा, और मैं शाम में आपको जरूर अपडेट दूंगी। थैंक यू।